जी अस्सलाम वालेकुम। हमने पिछली क्लास में ये सब सीखा था। HTML स्टाइल, HTML लिंक, HTML हेड, CSS कलर, CSS फॉन्ट फैमिली, CSS फॉन्ट साइज, CSS बॉर्डर, CSS पैडिंग एंड CSS मार्जिन के हवाले से हमने पढ़ा था। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे HTML लिंक्स के बारे में। ठीक है, HTML लिंक्स में हम क्या क्या सीखेंगे। आज हम सीखेंगे यूज दिस ए, यानी कि ये ए है। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। एलिमेंट टू डिफाइन ए लिंक। ठीक है, डिफाइन ए लिंक, यूज दी HREF, इसको आप स्मॉल लेटर में भी लिख सकते हैं। एट्रीब्यूट टू डिफाइन द लिंक एड्रेस। ठीक है, यूज द टारगेट एट्रीब्यूट। Attribute to define where to open the link document. Where to, ठीक है, यानी कि कहाँ पे आपके जो डॉक्यूमेंट है वो कहाँ ओपन करना है। इसके लिए हम टारगेट यूज़ करेंगे कि भाई मेरे जो फाइल है और ये जो लिंक है इसको यहाँ पे ओपन करना है। ठीक है, where to open link document। यूज द IMG भी हम सीखेंगे। IMG एलिमेंट इनसाइट। ये जो लिंक होते हैं ना, हम एक्चुअल में जो लिंक के लिए हम ये ए वाले जो लिंक यूज़ करेंगे, ए वाले सिंटैक्स यूज़ करेंगे। ठीक है, और हम जब कोई इमेज हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, इस इमेज को हम एज ए लिंक के तौर पर भी हम यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए हम जो है ना IMG वाली जो एलिमेंट है वो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। ठीक है, एज ए लिंक। सही है जी, तो हम चलते हैं अपनी जो फाइल में। ये हमारी फाइल है, ये कल की फाइल है। ठीक है, ये कल हमने जो बनाया था, जिसमें हमने क्या सीखा था, जो अभी मैंने बताया आप लोगों को। इनमें हमने बॉर्डर लगाया CSS के थ्रू और इसके जो कलर्स वगैरह चेंज करा। ठीक है, ये सब हमने इसमें किया था। और आगे बढ़ने से मैं आप लोगों को एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, ये जो मेरी जो लिंक यूट्यूब का चैनल है इसको काइंडली सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए और हमारे जो वीडियोस हैं उनको लाइक भी कीजिएगा। थैंक यू। ये हैं जिस पे हमने कल काम किया था। आज हम इसी को रखेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिंक के लिए लिंक पे आते हैं। हम यहाँ पे लिंक कैसे देंगे, और जो लिंक का जो सिंटैक्स होता है, सिंटैक्स के मैं आपको बता देता हूँ। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूँ। सही है, थोड़ा और बार ठीक हो गया। ठीक है, HTML का सिंटैक्स मैं यहाँ पे जो ना कमेंट दूंगा। कमेंट देना है मेरा पिछली क्लास में मैंने सिखाया था आप लोगों को, शायद आप लोगों को याद होगा। अगर आप लोगों को कोई न्यू यूज़र आए हुए हैं तो आप लोग काइंडली हमारे जो हमारे जो अगली वाली जो वीडियो हैं उसको आप देख लीजिएगा, जिसमें कमेंट के हवाले से हमने एक अलग से एक वीडियो बना के अपलोड किया हुआ है। ठीक है, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, HTML लिंक सिंटैक्स। इसके बाद एक दो और करिएगा। ठीक हो गया। HTML
HTML लिंक सिंटैक्स। अच्छा जी, क्यों क्लोज नहीं हो रहा? मैं इसको सेव कर लेता हूँ, यहाँ के एक दफ़ा मैं रिफ़्रेश कर दूँगा तो यहाँ पे शो। ठीक है जी, हम यहाँ पे लिखेंगे, कमेंट में लिखेंगे। कमेंट लिखने के लिए आप पहले जो है ये वाली जो ब्रैकेट वो है उसको दबाइएगा। इसके बाद जो है यहाँ पे एस्केलेशन, इसके बाद जो है ना 3 दफ़ा आप इसमें जो है ना डैश दबाइएगा। ठीक है, HTML लिंक सिंटैक्स। इसके बाद आप दोबारा से 2-3 दबा डैश दबाइएगा। इसके बाद जो है ना इसको क्लोज़ करिएगा। ठीक है, तो इसको क्लोज़ करने से जो है ना हमारे जो साइड है वहाँ पे शो नहीं होगा। इसलिए हमने किया था तो यहाँ पे शो हो गया था। अब मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ तो यह गायब हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो सिंटैक्स क्या होता है, इसके लिए जो सबसे पहले आप लिखेंगे ए। ये देखें यहाँ पे href आएगा। href के बाद यहाँ पे आप URL देंगे, जो भी URL होगा ना वो आप यहाँ पे URL देंगे। और यहाँ पे जो है ना जो भी टेक्स्ट होगा आप लिखें। जैसे कि मैं लिखूँगा यहाँ पे दिस इज़ माई ब्लॉग साइट। ठीक है, आप इसको रिफ़्रेश करें और यहाँ आके इसको रिफ़्रेश करिएगा तो ये आ गया। देखें ये जो है ना यहाँ पे जो है ना ब्लू यहाँ पे हाथ के निशान आ गया। यहाँ पे इसका मतलब होता है इसके अंदर कोई लिंक है। अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो आप डायरेक्ट उस लिंक पे लेके जाओगे। ठीक है, अभी कुछ भी मैंने यहाँ पे टारगेट नहीं दिया हुआ, कोई भी मैंने यहाँ पे लिंक साइट नहीं दिया हुआ, इस वजह से जो है ना यहाँ पे शो नहीं होगा। इसके लिए अगर आप कोई किसी भी साइट को अगर आप इसमें लिंक देना चाहते हैं तो आप इस वाले जो लिंक हैं इसके थ्रू आप दे सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिंक दूंगा। यहाँ पे क्या करूँ मैं, यहाँ पे मेरा एक ब्लॉग है, आप इस पर भी आएगा। मेरी सारी जो वीडियोस होते हैं वो इस पे भी मैं यहाँ पे ना अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, ये हैं, ये मेरी ब्लॉग है, ऑनलाइन लर्निंग एज यानी हब, ऑनलाइन लर्निंग हब .blogspot.com। इस पे आएगा। मैं ये वाली जो लिंक है मैं यहाँ पे दे देता हूँ। ठीक है, तो मेरी जो फाइल है इसमें ये जो URL लिखा हुआ है ना मैंने, यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। इसके बाद मैं इसको सेव करूँगा और यहाँ के रिफ़्रेश कर देता हूँ। मैं यहाँ पे रिफ़्रेश कर दिया। मैं कंट्रोल दबा के यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मैं लेके जाऊँगा, ले जाएगा इस पे। ये देखिए ठीक हो गया। ये जो डायरेक्ट इसमें जो है ना लिंक हम इसके लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे डायरेक्ट ओपन हो गया। ये देखिए इसमें मैंने सब कुछ यहाँ पे अपलोड किया हुआ है। आप इसमें आएगा, आप यहाँ पे आपको जो है ना सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, जो मैं वीडियोस बनाता हूँ मैं यहाँ पे भी अपलोड कर देता हूँ तो आपकी इजी होगी। आप जो है यहाँ पे एपिसोड वाइज जितने भी मैंने वीडियोस अभी तक बनाए हैं और आगे भी बनाएंगे ना वो भी मैं यहाँ पे अपलोड करता रहूँगा। ठीक हो गया, तो ये हो गया दिस इज़ माय ब्लॉग साइट। ओके, और आगे बढ़ते हैं। और आप यहाँ पे मैं कोई इमेज जो है ना यहाँ पे इंसर्ट करना चाहूँगा। ठीक है, और इस इमेज इंसर्ट करूँगा, फिर उस इमेज को मैं लिंक दूँगा और इस लिंक के थ्रू में हम जो है ना उस वेबसाइट पे चले जाएंगे। ठीक है, तो मैं गूगल पे आता हूँ। गूगल पे मैं सर्च करता हूँ कोई भी इमेजेस के लिए, HTML इमेजेस, और यहाँ से इमेज में गया। मैं यहाँ से किसी को कॉपी कर लेता हूँ। इंट्रोडक्शन टू HTML। ठीक हो गया, यहाँ से मैं इसको क्रॉप कर देता हूँ। क्रॉप करने के बाद यहाँ से मैं सेव एज करूँगा और जो है ना हमारे जो बेस फाइल है, बेस फोल्डर है, उसमें मैंने इसको होल्ड करना है। ठीक है, हमने कहाँ बनाया था, डेस्कटॉप, HTML कलर्स, इसमें हमारे जो है ना वो है फाइल है, HTML की फाइल है जिसमें हमने जो है ना काम कर रहे हैं। images_test।
ठीक हो गया। और ये JPEG वाली जो एक्सटेंशन है ये वाली फाइल आप सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर HTML के जो सिलेक्ट करेंगे तो ये यहाँ पे काम नहीं करेगा। इसको हमने सेव कर लिया। अब हम यहाँ पे आते हैं, अपनी फाइल में आते हैं, ठीक है। अब इसके नीचे हम यहाँ पे जो है ना इमेज इंसर्ट कर देते हैं, AHREF यहाँ पे हमने जो है ना वो वाली जो इमेज है ना उसको इंसर्ट करना है। तो इमेज का हमने क्या लिखा था, test_image_test.jpeg, ठीक हो गया। ये हमने दिया था, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे HTML image a close, ठीक है। यहाँ पे आप जो है ये वाला लगाएंगे, ये ब्रैकेट आपने यहाँ पे ज़रूर लगाना है। हमने इसको Ctrl+S कर दिया, सेव कर दिया। अब यहाँ पे आके हम इसको रिफ्रेश कर देते हैं। HTML इमेज, आप इस पर क्लिक करें। शो तो नहीं होगा आपको, लेकिन आप इसको शो करवाने के लिए ना आप उसको प्रॉपर आपने यहाँ पे क्या करना है, इसकी एक्सटेंशन जो लिंक है, पाथ है, जहाँ पे आपकी जो इमेजेस पड़ा हुआ है उसका पूरा आपने यहाँ पे पाथ दे देना है। यानी कि ये कहाँ पड़ा हुआ है, कौन से फोल्डर में है, डेस्कटॉप पे है या डेस्कटॉप पे नहीं है, जो भी है ना आप यहाँ पे दे देना होता है, ठीक हो गया। मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ और ऊपर वाले पे हम काम करेंगे। यहाँ पे जो है ना दिस इज़ माई ब्लॉग दिस इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। सिर्फ यहाँ पे मैं रखूँगा ब्लॉग साइट। Ctrl+S, सेव कर लिया और यहाँ के रिफ्रेश कर देता हूँ, ब्लॉग साइट, ठीक हो गया। अब आप जो है ना यहाँ पे आना है CSS में। CSS में आने के बाद हम इनकी जो है ना थोड़ा सा डेकोरेशन कर देते हैं, ठीक है। क्या डेकोरेशन करेंगे, तो हम यहाँ पे साइड लगा दिया, हमने यहाँ पे लिंक तो हमने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। अब हम जो चाहते हैं ना, ये जो हमारे जो यहाँ पे टेक्स्ट हैं, इस पर जब यहाँ पे हम माउस लेके जाएं तो इसकी कलर चेंज हो जाए, ठीक है। कलर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम येलो कर देंगे। और जब कोई विज़िट करें, ठीक है, तो इसके जो कलर क्या हो, ब्लू हो। जब कोई विज़िट करें तो हम इसके जो कलर है यहाँ पे ब्लू कर देते हैं, ठीक हो गया। तो इसके लिए हमें जो है ना CSS वाली फाइल में जाना है। CSS वाली फाइल में जाके हमने इसको डिज़ाइन करना है। और जब यहाँ पे कोई क्लिक करके रखें, जैसे कि यहाँ पे रेड हुआ है ना, तो इसकी कलर हम चेंज करेंगे, यहाँ पे हम येलो करेंगे। ये क्या होता है, ये एक्टिव होता है, यानी कि ये यहाँ पे जो है ना एक्टिव है, ठीक हो गया। तो हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे एक्टिव और यहाँ पे हम क्या देंगे, है एक्टिव हो गया। एक्टिव के लिए हम कलर हम यहाँ पे करेंगे रेड कलर। फिर हम यहाँ पे जो है ब्लू और बैकग्राउंड कलर हम ट्रांसपेरेंट ही रखेंगे। फॉन्ट हम यहाँ पे जो है ना फॉन्ट साइज थोड़ा सा हम यहाँ पे बढ़ा देते हैं, यानी कि हम 40 पिक्सल कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाके हम रिफ्रेश कर देते हैं इसको। Ctrl+S कर दिया हमने यहाँ पे। यहाँ पे हम इससे पहले हम कोई और कोडिंग करेंगे, ए लिंक जिसको लिंक यहाँ पे हम देंगे कलर
ग्रीन, ग्रीन कलर हम देंगे यहाँ पे, बैकग्राउंड कलर हम देंगे ट्रांसपेरेंट, ठीक हो गया। टेक्स्ट डेकोरेशन हम देंगे यहाँ पे नन, और यहाँ पे हम जो है ना फॉन्ट, फॉन्ट साइज हम यहाँ पे 40 पिक्सल, 40 पिक्सल हम यहाँ पे फॉन्ट साइज देंगे, और यहाँ पे आके हम इसको रिफ्रेश कर देते हैं। तो ये हम यहाँ पे जो है ना टेक्स्ट डेकोरेशन, फ़ॉन्ट हम यहाँ पे बोल्ड कर देते हैं, कंट्रोल सेव कर दिया, और यहाँ आके इसको हम रिफ्रेश कर देते हैं, ठीक है। तो ये ऑलरेडी ये बोल्ड ही है, तो हम यहाँ पे 50 पिक्सल कर देते हैं ताकि ये थोड़ा सा बड़ा हो जाए, ठीक हो गया। ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने वैसे ही कर लिया, ठीक है। आप लोग करें ना करें आपकी मर्ज़ी है। अब यहाँ पे हम जो एक्टिव हैं इसके लिए हम यहाँ पे येलो कर देंगे, ठीक है। बिलीव नहीं करेंगे, येलो, अब हम इसको होवर देंगे, सॉरी ए होवर, और हम यहाँ पे क्या देंगे, कलर हम यहाँ पे देंगे ये रेड कर देंगे, ठीक है। बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट ही रखेंगे, सॉरी ट्रांसपेरेंट, और टेक्स्ट डेकोरेशन नन, ठीक है। और हम यहाँ पे जो है ना टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन करेंगे, अंडरलाइन, कंट्रोल एस सेव कर लिया। यहाँ के हम इसको रिफ्रेश कर देंगे, ये देखिए यहाँ पे लेके जाने से ये हवर चेंज हुआ, इसके जो कलर चेंज हो गया, रेड हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो ये ओपन तो हो रहे हैं, लेकिन हमने यहाँ पे एक्टिव के लिए क्या दिया था, येलो, विजिटेड, विजिटेड, विजिटेड के लिए हम यहाँ पे चेंज करना चाहेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक और स्टाइल देंगे, यहाँ पे ए विजिटेड, कलर हम यहाँ पे इसको देंगे क्या, पिंक देंगे। बैकग्राउंड कलर हम ट्रांसपेरेंट ही रखेंगे, टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर देते हैं। कंट्रोल एस सेव कर ले, और यहाँ आके हम इसको रिफ्रेश कर देते हैं। ये देखिए इस पे हमने विजिट कर लिया है, तो ये जो है ना इसके कलर चेंज हो गया, पिंक, पिंक से हम यहाँ पे ग्रीन कर देते हैं। ग्रीन तो हमने ऊपर किया हुआ है, हम यहाँ पे ब्लैक करके देखते हैं ब्लैक कुछ इफेक्ट पड़ता है या नहीं पड़ता। ब्लैक हो रहा है लेकिन ये अच्छा नहीं लग रहा है। मैं यहाँ पे पिंक हो गया तो रेड, पाउडर ब्लू कर देता हूँ। पाउडर ब्लू हमने यहाँ पे ब्लिंक दिया हुआ है, ये कलर हम यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है। होवर में हमने रेड दिया हुआ है, यहाँ पे हम रिफ्रेश कर देते हैं। यहाँ पे हमने ये जो लिंक दिया है इसकी वजह से जो है ना हमारा जो होवर है उसका जो कलर चेंज नहीं हो रहा।
सॉरी, कंट्रोल एक्स कर दिया और यहाँ के हम इसको रिफ्रेश तो नहीं कर पा रहे, कंट्रोल सी कर दें और यहाँ पे ना इसको हम मिटा देते हैं, कंट्रोल एस, यहाँ के हम इसको रिफ्रेश कर देते हैं एक दफ़े फिर। ये देखें इफेक्ट हो रहे हैं। ये क्या हुआ था, पहले हमने जो है ना इसको नीचे वो हम रेड कर देंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे ए लिंक ब्रैकेट ओपन क्लोज कर दिया, और करने के बाद हम यहाँ पे आएंगे कलर हम यहाँ पे कह देंगे ग्रीन, ठीक है। इसको हमने ग्रीन दे दिया। बैकग्राउंड कलर हम ट्रांसपेरेंट रखेंगे, ट्रांसपेरेंट रख दिया। इसके बाद हम जिसके जो टेक्स्ट डेकोरेशन है वो हम नन करेंगे, टेक्स्ट डेकोरेशन नन, ठीक हो क्या। कंट्रोल एस कर दिया, सेव। यहाँ पे आके हम उसको रिफ्रेश कर देते हैं। सॉरी, हमने यहाँ पे जो है ना ये वाला लगाना है ताकि ये रेड अलग अनविजिटेड, अगर कोई अनविजिट इस पर किसी ने विजिट नहीं किया तो इसकी कलर क्या हो, ब्लू हो और अंडरलाइन हो, ठीक है। अगर इस पर किसी ने विजिट किया है तो अंडरलाइन हो और इसके जो कलर हैं वो हम पर्पल कर देंगे। अगर इस पर कोई एक्टिव है, किसी ने इस पर क्लिक किया हुआ है, तो इसकी जो हम लिंक क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे और इसकी जो कलर है, पहले हमने क्या किया था, ये विजिटेड, इसको हमने यहाँ पे स्टाइल किया था, तो ये जो है ना हॉवर का जो स्टाइल है ये इस पर इफेक्ट नहीं हो रहा था। हमने इसको ऊपर उठा लिया, तो ये देखें यहाँ पे लेके जाने से जो है ना इसके जो कलर चेंज हो रहे हैं, रेड हो रहे हैं, ठीक है। और ये जो है ना एक्टिव है, इसको हम नीचे लेके आते हैं। एक्टिव को हम जो है ना यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। एक्टिव कलर हमने यहाँ पे येलो कर दिया एक्टिव के लिए, ठीक है। और येलो कर दिया। बैकग्राउंड कलर हमने यहाँ पे ट्रांसपेरेंट कर दिया है। टेक्स्ट डेकोरेशन हम यहाँ पे अंडरलाइन कर देते हैं, टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन। कंट्रोल एस कर दिया, सेव कर लिया। यहाँ के इसको रिफ्रेश कर देते हैं। ये देखिए, ये देखिए, ठीक है। तो हमने इसके कलर हमने जो है विजिट किया हुआ है, तो इसके जो कलर क्या हो गया, पाउडर ब्लू हो गया, ठीक है। अब आप और जब माउस आप इसके ऊपर लेके जाएंगे तो इसके कलर चेंज हो जाएंगे और अंडरलाइन के जो टेक्स्ट डेकोरेशन हमने दिया था वो भी यहाँ पे मेंशन होगा। ये रेड हो गया कलर। अब आप यहीं पे रखिए, इस पर क्लिक कर दें तो ये देखें इस पे जो है ना कलर चेंज हो गया, इसका येलो हो गया। येलो क्यों, ये एक्टिव है, यानी कि हमने इस पर क्लिक किया हुआ है। जैसे ही छोड़ेंगे और ये अपनी पुरानी वाली पोजीशन में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे इस पर लिंक पे क्लिक कर दिया, तो ये देखिए ये यहाँ पे हमारी जो वेबसाइट है वो ओपन हो गई है। तो इस वेबसाइट पे आप आते रहिएगा। ये वेबसाइट जो है ना बहुत आप लोगों के लिए यूज़फुल होगा। इसको ओपन कीजिए। मैं इसकी जो लिंक के जो डिस्क्रिप्शन जो है ना डिस्क्रिप्शन में दूंगा इसकी लिंक, आप इसमें जाके इसको ओपन भी कर दे रहिएगा।